बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माजिद खान ऑटो EFA ट्रेनिंग में खुशामदीद। प्यारे भाई कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी खुशियाँ दे और आप खुशियाँ बांटने का ज़िया बने। प्यारे भाई, एक भाई ने मुझे कहा था कि सर हमें प्रोग्रामिंग के बारे में बताया करें, जो चाबी है, ऐड की, रिमोट, यानी कि कोई भी आप प्रोग्रामिंग के लिए हमें नहीं कम चीज़ें बताते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि 1 पॉइंट, जैसे कि 1 पॉइंट प्रीएस 1.8 आपके पास आल किलोस के लिए आ जाती है। तो अगर तो आपके पास देखें, जिनके पास तो स्कैनर है बड़े महंगे महंगे जैसे जिनके पास टैंगो हैं, उसके साथ एमुलेटर हैं, और आजकल MK100 भी आ रहा है, उससे भी डायरेक्टली रिमोट वगैरह प्रोग्राम हो जाते हैं। अगर तो कई भाई हैं जिनके पास इतने महंगे टूल नहीं होते, तो उनके पास सिंपल ये आई प्रो होता है और IC आम प्रोग्रामर होता है, IC प्रोग्रामर होता है। सूफी हो गया 10-12 हज़ार का, साथ जीनियस 5-6 हज़ार रुपये का हो गया, या सुपर प्रो हो गया, कोई सा भी L+6 जो भी है। तो महंगे टूल नहीं होते, खाली उनके पास एक स्कैनर होता है। तो मैं उससे भी आपको इंशाल्लाह आज बताता हूँ कि आपने खाली उससे कैसे गाड़ी आल की लॉस करनी है, आल की लॉस। तो उसके लिए अब जैसे कि ये मेरे पास स्मार्ट की है, ये आपकी स्टीयरिंग के नीचे लगी होती है, डिब्बी जो हमारी लगी होती है प्रीएस 1.8 में। और दूसरे नंबर पे ये हमारा जो है पावर मैनेजमेंट है। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक तरीका पहले बताऊंगा जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। ये जो दूसरा तरीका है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये अब हम अल्हम्दुलिल्लाह करना शुरू हैं। इसमें क्या होता है कि ये जैसे कि ये पावर मैनेजमेंट है, ये किट लगी हुई है, ये आपके कंसोल में लगी होती है, जो टोकरी जिसको बोलते हैं। इसके साथ यहाँ गेयर की डिब्बी लगी होती है। ये मेरे पास पड़ी नहीं है, ये सामान मैंने मंगवाया था आपको बताने के लिए। तो इसमें वो डिब्बी नहीं हमें मिली गेयर की, लेकिन वो इसमें लगी होती है। अब इसमें होता क्या है कि ये IC लगा होता है, आपको मैं बताता हूँ। इसमें ये आपका ये IC लगा होगा 93C86, ये देखें, ये 93C86 इसमें लगा है। और पावर मैनेजमेंट में RA86 लगा होता है। तो ये आपने 93C86 में ही रीड करना है। और गेयर की जो डिब्बी लगी हुई है उसमें 93C56 IC रीड होगा, लेकिन RA उसमें 56 होता है, RA56। तो 93C56 में वो रीड होगा। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपके पास जैसे कि गाड़ी आ जाती है, आपने आल की लॉस करनी है, तो आपने ये भी डब्बी खोल लेनी है, निकाल लेनी है आपने। अब पहला तरीका बताता हूँ, आपने ये डिब्बी खोलनी है और गेयर वाली निकाल लेनी है। अब वो निकालने के बाद आपने करना क्या है कि सिंपली आपने रीड करना है। जैसे कि आप साफ लगा लें कि ये मैंने स्मार्ट की डिब्बी की IC उतार ली है, आपने सिंपली यहाँ से इसको रीड करना है। रीड करने के बाद जहाँ आपकी फाइल पड़ी हो, उसको फाइल को इसमें लोड करना है, इसमें फाइल डाल देनी है। अब जैसे मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ, आपने इसमें भी फाइल डाल लेनी है, स्मार्ट की में भी, और जो आपकी रीसेट फाइल है गेयर वाली डिब्बी, उसमें भी आपने फाइल डाल लेनी है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइल की दिखा देता हूँ। 2 फाइलें आपने डालनी है। 2 फाइलें डालने के बाद आपने करना क्या है कि आपने जाके गाड़ी में ये डिब्बियाँ दोनों लगा देनी हैं। अच्छा, जब आप रिमोट आपका गुम हो जाएगा, आल की लॉस करनी है, उससे पहले आपका स्विच ऑन नहीं होगा। जब आप फाइलें डालेंगे तो आपका स्विच ऑन हो जाएगा। अच्छा, जब स्विच ऑन होगा तो आपका क्या होगा कि सामने स्विच ऑन हो गया, अब हमारा रेडी नहीं आएगा। समझ रहे बात को कि हमारी जो सामने जो लाइट मीटर की होती है रेडी की, वो रेडी नहीं आएगा। तो आपका स्विच ऑन हो गया। आपने उसके बाद करना क्या है कि आपने रिमोट लेना है, रिमोट लेके आपने ऐड की करना है। अब आपने ऐड की किससे करना है? अगर तो आपके पास सिंपल X100 है तो आप उससे कर लें। अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो आप अपनी लॉन्च की स्कैनर डिवाइस है, जो आपके पास स्कैनर है, उससे भी आप उससे ऐड की कर सकते हैं। ऐड की करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका रिमोट है, आपके पास जो रिमोट है वो रीसेट होना चाहिए। रिमोट को आपने रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद आपने वो आप किसी भी प्रोग्रामर से रीसेट कर सकते हैं, या मोस्टली आजकल आपको पता है जहाँ से आप रिमोट लेते हैं उन्होंने रीसेट करके रखे होते हैं। तो उसको आपने करना क्या, ऐड की करना है। ऐड की करने के बाद आपका लॉक ऑन लॉक काम करना शुरू हो जाएंगे। जब आपके लॉक ऑन लॉक काम करना शुरू हो जाएंगे, अब हमारा होगा ये कि हमारा लॉक ऑन लॉक भी हो गया, स्विच भी लग गया। अब हमारी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है। हमारी गाड़ी तब स्टार्ट होगी जब हमारी सामने रेडी की लाइट आएगी। ये आपको मैं पहला तरीका बता रहा हूँ। आपने जब उसको रेडी की लाइट नहीं आएगी, रेडी के लिए आपको करना क्या होगा कि आपने नीचे जो आपका डायग्नोस्टिक ग्रिप लगा हुआ है,
उसमें 4 नंबर पिन में आपने यू बना के उसको जो है यू बना लें, या आप सिंपली टेस्टर से ग्राउंड लगा के आप उसको ग्राउंड दे दें। तो आपने करना क्या है कि 35 से 40 मिनट, वैसे 32 मिनट होता है, 35 से 40 मिनट ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, आपने उसको रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद इंशाल्लाह आपकी गाड़ी की बाद में आप टाइम पूरा हो जाएगा तो सामने रेडी आ जाएगी और आपकी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी, और आपकी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी और लॉक अनलॉक भी आपका वर्किंग हो जाएगा। अब हो गया पहला तरीका तो ये। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि यार मैं 32 मिनट वाला 40 मिनट वाला नहीं करना चाहता, वो टाइम नहीं देना चाहता, तो आपने करना क्या है कि फिर आपने पहली जो प्रोसेस में आपने 2 फाइलें डालनी है, जो दूसरा प्रोसेस बता रहा हूँ उसमें आपको फिर पावर मैनेजमेंट में भी फाइल डालनी पड़ेगी। इसमें यहाँ IC लगा होता है, ये देखें, ये मैंने उतारा हुआ है। यहाँ 9386 आपने रीड करना है और या ये वाला रीड कर लेना है। इन दोनों में फाइलें डालनी है और गेयर की जो डब्बी है उसकी पिक्चर आपको मिल जाएगी, उसमें फाइल डालेंगे आप। जाके फाइल डालने के बाद आप खाली जाके अपना ये तीनों यूनिट लगाएंगे। लगाने के बाद आपकी रेडी भी ऑन हो जाएगी और आपकी गाड़ी का स्विच भी लग जाएगा। आपने उसके बाद सिंपली कोई 32 मिनट नहीं आपको देना, 34 मिनट नहीं, 45 मिनट नहीं, सिंपली आपने रिमोट लेना है, ऐड की करना है, लॉक अनलॉक काम हो जाएगा और सिंपली आपकी गाड़ी जो है टोटली प्रोग्राम हो जाएगी। ये 3 डिब्बियों में अगर आप फाइलें डालेंगे तो आपको 35-40 मिनट का जो है रीसेट नहीं देना पड़ेगा। अगर 2 और जिस भाई को फ़ाइल चाहिए हो, कोई भी किसी भी काम की फ़ाइल चाहिए हो, तो वो भाई मुझसे रब्ता करे, उसको फ़ाइल मिल जाएगी। मतलब कि कोई भी प्रोग्रामिंग के मतलब, जैसे मूव की प्रोग्रामिंग, थंब स्टार्ट की, किसी की भी सिल्वर लोगो, ब्लैक लोगो में तो सिंपल ही आपका प्रोग्राम हो जाता है। जो प्रियस 1.5 है उसका तो सिंपली जो है आपका जो है वो प्रोग्राम हो जाता है। ब्लैक लोगो वाला वो तो आप इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके लिए फ़ाइल नहीं होती। लेकिन सिल्वर लोगो के लिए आपको फ़ाइल चाहिए होती है, उसके स्मार्ट कार्ड में डालनी होती है। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, सिल्वर लोगो जो है ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया 1.8 का, तो इंशाल्लाह सिल्वर लोगो का भी आपको मैं नेक्स्ट जो है ना वो बताऊंगा कि उसका क्या तरीका कार है, और उसकी प्रोग्रामिंग का भी आपको मैं इंशाल्लाह तरीका शेयर करूंगा। तो ये था हमारा 1.8 का सिंपली तरीका। कोई महंगे प्रोग्रामर नहीं लेने, कोई वो बड़े बड़े वो नहीं लेने कोई। हाँ, अगर आपने आपके पास ये वीडियो भाई उन लोगों के लिए जिनके पास इतने पैसे नहीं है, इतने महंगे टूल नहीं ले सकते, ये उन भाइयों के लिए, उन नए बंदों के लिए हैं जिनके भाई। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, ये जो प्रोग्रामिंग है, अगर तो आपके पास टैंगो है, MK100 है, अच्छे महंगे टूल रखे हुए हैं, जो आल की लॉस आप देखें, स्मार्ट की के लिए, थंब स्टार्ट के लिए बड़े महंगे टूल होते हैं जो डायरेक्ट प्रोग्राम करते हैं। तो ये सिंपली जो है आप किसी भी छोटे प्रोग्रामर से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो प्यारे भाई, मेरी कोशिश है कि मैं अगर फारिग भी बैठा हूँ तो मैं अपने भाइयों के लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। ये एक दोस्त ने मुझे कहा था कि सर हमें ये बताएं, और एक और आपके साथ मैं बात शेयर करता चलूँ। मुझे एक दोस्त ने कहा था कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ये गाड़ी में सिंपली रिमोट, जैसे हमारा कई रिमोट है हमारे मैनुअल, हम उसको प्रोग्राम करते हैं, तो पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता लगा कि इतनी बार दरवाज़ा खुले, इतनी बार बंद करें, इतनी बार स्विच लगाएं, तो ये आप कैसे आपको पता चल जाता है। तो भाई हम जादूगर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी जो है सॉफ्टवेयर ही हमें हेल्प करते हैं। तो मैं आज आपको एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। ये देखें, ये पकड़े मोबाइल भाई, वो मैंने कहा भाई मैं आपको ये भी बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। जैसे कि ये की लाइट, मेरे पास की लाइट सॉफ्टवेयर है, ये आपको, इसको आपने क्लिक करना है। ये आपको बताता है कि अगर आपके पास प्रोग्रामर नहीं है तो जो प्रोग्रामिंग के बगैर जो रीसेट मूड करने के लिए, जैसे कि अभी देखें, जैसे ये सुजुकी आ गई, सिंपली आप रिमोट प्रोग्राम कर सकते हैं मैनुअली। जैसे कि हम मोस्ट पॉपुलर हमारे पास वैगन आर हो गई, ये गाड़ियाँ आती हैं, ये सुजुकी मैंने की हैं, तो टोयोटा में भी आप कर सकते हैं। तो ये मैं जो ऐप है प्ले स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी। ये आपको हर तरह की वो प्रोग्रामिंग बताता है, तो हर तरह की आपको प्रोग्रामिंग बताता है कि आपने कैसे करनी है। जैसे ये वैगन आर आ गई 2000 से मॉडल से लेके 2007 मॉडल, जैसे मैं ये क्लिक कर लेता हूँ। अब ये देखें, अब वो मुझे बता रहा है, ये यहाँ से भाई हमें पता चलता है कि हमने कैसे मैनुअली प्रोग्रामिंग करनी। कंफर्म दैट ऑल डोर्स आर क्लोज एंड
इग्निशन की इज़ आउट ऑफ इग्निशन, वो कह रहा है कि सारे दरवाजे बंद होने चाहिए और जो आपकी चाबी है वो चाबी आपने इग्निशन स्विच से बाहर निकाल लेनी है। ओपन ड्राइवर साइड डोर, वो कह रहा है कि आप जो ड्राइवर साइड का डोर है उसको खोल दें। टर्न इग्निशन स्विच टू ऑन पोजीशन, आपने उसको स्विच लगाना है। एंड देन रिमूव इग्निशन की फॉर फ्रॉम इग्निशन, यानी कि आपने स्विच लगा के विद इन 10 सेकंड स्विच लगा के आपने फ़ौरन आपने चाबी निकाल लेनी है। अच्छा, अब चाबी निकालने के बाद वो कह रहा है कि जी पुश एंड रिलीज ड्राइवर साइड डोर्स ओपन सेंसर स्विच 3 टाइम्स बाय हैंड। अब वो कह रहा है कि आपने करना क्या है कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, आपने सिंपली जो डोर स्विच है, आपका डोर स्विच है, ये बार बार भाई कॉल कर रहे हैं, काट दूंगा। आपने उसको करना क्या है कि 3 दफ़ा प्रेस करना है, पुश करना है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पुश करने के बाद फिर उसके बाद टर्न इग्निशन स्विच टू ऑन पोजीशन एंड देन रिमूव इग्निशन की फॉर इग्निशन की सिलेंडर विद इन 10 सेकंड। मतलब आपने करना क्या है कि स्विच लगा के वापस निकाल लेनी है फिर चाबी। मतलब जैसे ही आप उसको करेंगे तो ऑल डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक एंड अनलॉक। अब वो क्या करेगा, जैसे ही आप चाबी निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके चारों जो है लॉक हैं वो लॉक अनलॉक होंगे, यानी कि वो जैसे ही वो लॉक होंगे तो प्रेस अनलॉक बटन ऑन दी ट्रांसमीटर विद इन 20 सेकंड आफ्टर स्टेप 5। अब जैसे ही ये आपके चारों दरवाजे होंगे तो ये आपका प्रोसेस मोड पे चले जाएगा, प्रोग्रामिंग मोड पे। तो प्यारे भाई फिर आपको क्या करना है, लॉक का बटन दबाना है, अनलॉक का बटन दबाना है, आपका इंशाल्लाह रिमोट ऐड हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है। अब कई बंदे हैं बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं समझ आती, वो यहाँ से कॉपी करें, ये उनके लिए भी है, यहाँ से कॉपी करें और सिंपली वो चले जाएं आपने ये गूगल ट्रांसलेट पे। अगर उनको नहीं समझ आती यहाँ जाके वो पेस्ट करें और यहाँ ये देखें उर्दू में आ जाएगी, सारी लैंग्वेज उर्दू हो जाएगी। ये उन भाइयों के लिए, ड्राइवर की तरफ का दरवाज़ा खोलें, इग्निशन स्विच को ऑन पोजीशन पर करें और फिर 10 सेकंड के अंदर इग्निशन की को हटाएं। मतलब ये टोटल प्रोसेस है भाई, देख लें। नोट, तमाम दरवाजे खुद ब खुद एक बार लॉक और अनलॉक हो जाते हैं। अब ट्रांसमीटर की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई है। अगर किसी अजाफी ट्रांसमीटर को प्रोग्राम करने की ज़रूरत हो तो मरहला 1 से तरीक़ाकार को दोहराएं। ये तरीक़ाकार बहुत तेज़ी से अंजाम देने की ज़रूरत है। ये समझा जाता है कि सिर्फ 2 रिमोट प्रोग्राम किए जा सकते हैं, अगर तीसरा शामिल किया जाए तो पहला भूल जाएगा। आप देखें ये उन भाइयों के लिए है प्यारे भाई। ये मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, इसमें मैनुअली प्रोग्रामिंग जो गाड़ियों के मैनुअल प्रोग्रामिंग अक्सर आप देखेंगे वीडियोज़ में बताते हैं कि भाई ये इस गाड़ी का हो गया, उस गाड़ी का हो गया। तो भाई मैंने आपको एक ही चीज़ में सब कुछ डाल दिया है, हर गाड़ी का इसमें है, हर गाड़ी टोयोटा, होंडा, सुजुकी, एवरीथिंग, निसान, ये सॉफ्टवेयर है प्यारे भाई। तो प्यारे भाई देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ आपसे जो है नहीं छुपा रहा, ये अल्लाह की रज़ा के लिए मैं सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो प्यारे भाई अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। मेरी तो कोशिश है कि मैं अच्छी वीडियो बनाता रहूँ आप लोगों के लिए और आप हमें दुआएं देते रहें। दुआ भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। माजिद खान ऑटो EFI ट्रेनिंग में, अल्लाह हाफिज़। तो प्यारे भाई फिर एक अगेन आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी ये वाला सॉरी सिंपली है, ये की लाइट के नाम से है, की लाइट के नाम से सॉफ्टवेयर है। प्ले स्टोर से ईज़िली आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।